हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं मेरे चैनल पर तो मैं बता देती हूं कि मेरे इस चैनल पर आपको क्लास 11th 12th बीबीए बीकॉम और एमबीए के जितने भी अकाउंटिंग के पेपर हैं उनके सीक्वेंस में आपको कंप्लीट लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है, जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल में हर इंपॉर्टेंट टॉपिक विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल कवर किया है। तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए और इन वीडियो लेक्चर्स की मदद से पढ़ना शुरू करिए और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करिए ताकि वो भी पढ़ें। राइट। लास्ट लेक्चर में हमने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट डिस्कस किया था। हमने देखा था कि कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स होते हैं। बताइए कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से बताइए कौन कौन से एलिमेंट होते हैं कॉस्ट के। तो कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। उसके बाद हमने ओवरहेड डिटेल में डिस्कस किया था। हमने देखा था ओवरहेड क्या होता है, कितने टाइप का होता है। तो ये सारी ही चीजें हमने लास्ट लेक्चर में कवर की थी। वैसे उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाके भी आप वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। ओके। आज इस लेक्चर में हम मेथड एंड टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग कवर करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से सब टॉपिक कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। सबसे पहले तो हम देखेंगे कॉस्टिंग होती क्या है, कॉस्टिंग के मेथड्स का क्या मतलब है, और उसके बाद हमें 8 टाइप के कॉस्टिंग के मेथड्स कवर करने हैं इस लेक्चर में। सबसे पहले देखेंगे हम जॉब कॉस्टिंग क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग क्या है, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, यूनिट एंड आउटपुट एंड सिंगल कॉस्टिंग एंड डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग। तो ये 8 टाइप के मेथड ऑफ कॉस्टिंग हमें कवर करना है। उसके बाद हम देखेंगे कॉस्टिंग की टेक्निक्स, क्या मतलब होता है कॉस्टिंग टेक्निक का, और उसमें हम 4 टाइप की कॉस्टिंग की टेक्निक कवर करेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग, डायरेक्ट कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। तो आज के इस लेक्चर में हम ये सारे ही मेथड्स एंड टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। बाकी मैंने ये जितने भी यहाँ पे कॉस्टिंग के मेथड्स एंड टेक्निक लिखी हुई हैं उन पे मैंने बहुत ही डिटेल में सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाए हैं, जहां पर हमने न्यूमेरिकल भी किया है। यहाँ पर मैं केवल आपको इन कॉस्टिंग मेथड्स का इंट्रोडक्शन पार्ट कराऊंगी। बाकी मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने न्यूमेरिकल भी कराया है और ये एक एक कॉस्टिंग मेथड डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है। तो अगर आपको इनकी डिटेलिंग देखनी है तो इस लेक्चर के बाद आप वो वीडियोस देख सकते हैं। राइट। और एक खास बात और कि अगर आप मेरे चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और नीचे ये जो छोटी सी बेल दी है इसको भी प्रेस करिएगा, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो। राइट। तो फिर चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कॉस्टिंग। कॉस्टिंग को जानने से पहले जरा देख लेते हैं कॉस्ट। हमने कॉस्ट डिस्कस किया था ना। कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट मतलब होता है लागत, किसी भी प्रोडक्ट को बनने में जितनी लागत लग रही है, ठीक है, जो भी एक्सपेंडिचर लग रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। ठीक है। उसके बाद हमने कॉस्ट अकाउंटिंग भी देखा था। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट रिलेटेड डेटा को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, ये सारे ही काम हम किस में करते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग में। ठीक है। तो हमने कॉस्ट पढ़ लिया, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ लिया, अब आया कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग क्या होता है? कॉस्टिंग वो टेक्निक है, वो प्रोसेस है जिससे हम कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है। देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग का जब हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था तब हमने देखा था ना, कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट को डिटरमाइन करना। बट वो डिटरमाइन कैसे करेंगे, कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम कॉस्टिंग से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। तो कॉस्टिंग क्या है? द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टनिंग कॉस्ट। कॉस्ट को डिटरमाइन करने की जो टेक्निक है, जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड कॉस्टिंग। इसी को कॉस्टिंग कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर अभी जितने भी हम 8 टाइप की कॉस्टिंग के मेथड डिस्कस करने वाले हैं, उन सारे ही मेथड्स का जो बेसिक प्रिंसिपल है ना, जो बेसिक सिद्धांत है, दैट इज सिमिलर, वो सेम है। बस केवल मेथड ऑफ एनालाइजिंग या जो कॉस्ट को प्रेजेंट करने का जो मेथड है वो डिफर कर रहा है इन सारे ही मेथड्स में, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। बट जो बेसिक प्रिंसिपल है वो इन सारे ही मेथड्स में कॉमन है कि हम इन सारे ही मेथड से कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं। ओके। चलिए सबसे पहला जो हम कॉस्टिंग का मेथड आज डिस्कस करने वाले हैं दैट इज जॉब कॉस्टिंग।
तो जॉब कॉस्टिंग कॉस्ट को डिटरमाइन करने का वो मेथड है जो यूज किया जाता है व्हेन देयर इज अ डिस्टिंक्ट जॉब, जब एक यूनिक, एक डिस्टिंक्ट जॉब, एक सेपरेट जॉब परफॉर्म किया जा रहा हो, ठीक है, जहां पर प्रोडक्शन रिपीटेटिव ना हो, यानी हर बार सेम प्रोडक्ट ना बन रहा हो, हर बार एक यूनिक प्रोडक्ट, एक डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट बन रहा हो, ठीक है, डिस्टिंक्ट जॉब परफॉर्म की जा रही हो, तो वहां पे जो हम मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज करते हैं दैट इज जॉब कॉस्टिंग, ठीक है। और बेसिकली इस मेथड, ये जो जॉब कॉस्टिंग मेथड है ना, ये यूज किया जाता है जैसे अगर कोई कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाना है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाना है, या फिर कोई स्पेशलाइज कोई इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाना है, तो वहां पर हम इस जॉब कॉस्टिंग को यूज करते हैं, ठीक है। और जितने भी मटेरियल के कॉस्ट आ रही है, जितनी भी लेबर की कॉस्ट आ रही है उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने में, वो उस जॉब पर हम चार्ज करते हैं जॉब कॉस्टिंग में। जॉब कॉस्टिंग के जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी तब आप देखिएगा जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है, जो भी पर्टिकुलर जॉब होता है ना, उसका एक जॉब नंबर दिया जाता है, जैसे जॉब नंबर शायद 100, या जॉब नंबर 101, या जॉब नंबर 102। तो जितने भी डिस्टिंक्ट जॉब, जो डिफरेंट जॉब परफॉर्म की जाती है, उनको एक नंबर दिया जाता है, और हर जॉब का एक अकाउंट बनाया जाता है, और उस जॉब को परफॉर्म करने में जो भी मटेरियल का खर्चा आ रहा है, जो भी लेबर का खर्चा आ रहा है, वो उस जॉब पर चार्ज किया जाता है, और फिर वहां से उस पर्टिकुलर जॉब की कॉस्ट निकाली जाती है, ठीक है। तो दिस इज जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग कब यूज करते हैं, जब कस्टमाइज प्रोडक्ट, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिस्टिंक्ट जॉब परफॉर्म करके प्रोडक्ट बनाया जा रहा हो, ठीक है, जहां पे रिपीटेटिव टास्क ना परफॉर्म किया जा रहा हो, ठीक है, तो वहां पे जो कॉस्टिंग का मेथड यूज किया जाता है दैट इज जॉब कॉस्टिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले तो होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड अ बिग जॉब। जो बड़े जॉब होते हैं ना, जो बड़े टास्क होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। जैसे शिप बिल्डिंग का काम है, ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है, या हाईवे बन रहा है, डैम बन रहा है, तो ये क्या है, बड़े बड़े जॉब्स है, बिग जॉब्स है। तो बिग जॉब इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, इसी को हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो अगर आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट निकालनी है तो हम इस मेथड को यूज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ठीक है। ये मेथड तब यूज किया जाता है व्हेन डिफरेंट साइट्स पे लार्ज स्केल में कॉन्ट्रैक्ट कैरी आउट हो रहा हो, ठीक है। जब डिफरेंट साइट्स पे, यानी डिफरेंट लोकेशन पे, जब काम, बड़े बड़े काम, बड़े बड़े लार्ज स्केल पे कॉन्ट्रैक्ट कैरी ऑन हो रहा हो, तब हम इस मेथड को यूज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है और ये जो जॉब कॉस्टिंग है ना, बोथ आर सिमिलर, इनका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सेम है। बस जॉब क्या है, जॉब इज ए स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट। जब कोई छोटा कॉन्ट्रैक्ट हो तो हम उसे जॉब कहते हैं, और कोई बड़ा जॉब हो तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यही देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है पहली लाइन में, अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ बिग जॉब। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो बड़े जॉब होते हैं उन्हें हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और जो छोटे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उन्हें हम जॉब कहते हैं। तो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट। ये जॉब और कॉन्ट्रैक्ट काफी कुछ सिमिलर है, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल दोनों का सेम है, बस इनका जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा डिफर करता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब बड़े काम, जो कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, ठीक है, और जो छोटे काम होते हैं उन्हें हम जॉब कहते हैं। और ये जो जॉब या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, इनको हम टर्मिनल कॉस्टिंग भी कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, इनको हम टर्मिनल कॉस्टिंग भी कहते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में पूछा जाता है टर्मिनल कॉस्टिंग क्या होती है। तो आपको जॉब और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग तो पता है, बट आपने टर्मिनल कॉस्टिंग नहीं सुना है, तो आप नहीं आंसर कर पाएंगे। तो ये जो जॉब या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, इनको हम टर्मिनल कॉस्टिंग भी कहते हैं, ओके। चलिए, नेक्स्ट जो कॉस्टिंग का मेथड है दैट इज कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग मेथड। तो ये जो कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग मेथड है, जनरली वहां पे यूज किया जाता है जहां पे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ही हो, ठीक है। सबसे पहले तो जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें दो पार्टीज होती हैं, पता होगा, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती हैं, कौन कौन सी, एक होता है कॉन्ट्रैक्टर और एक होता है कॉन्ट्रैक्टी। इनके बीच में अग्रीमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्टर कोई भी टास्क देता है या कोई भी सर्विस रेंडर करने के लिए का काम देता है कॉन्ट्रैक्टर को, और उसके बदले में कॉन्ट्रैक्टर को क्या होता है, उसका जो भी अमाउंट है, जो भी उसकी सर्विस की जो भी चार्जेस हैं, वो पे किए जाते हैं, और कॉन्ट्रैक्टर वो काम करके कॉन्ट्रैक्टी को देता है, ठीक है। तो जनरली गवर्नमेंट जहां पे कॉन्ट्रैक्टी हो, ठीक है, गवर्नमेंट जहां पे काम दे रही हो, गवर्नमेंट जहां पे कॉन्ट्रैक्टी हो, वहां पे ये मेथड यूज किया जाता है, कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग मेथड। तो कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग मेथड में जहां पे इसका नाम क्या है, कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग, यानी कॉस्ट में कुछ जोड़ा जा रहा है, प्लस किया जा रहा है,
तो बेसिकली ये मेथड ऑफ कॉस्टिंग वहां पे यूज किया जाता है जहां पे बिसाइड्स कॉस्ट के अलावा एक अग्रीड सम या परसेंटेज भी पे किया जा रहा हो कॉन्ट्रैक्टर को टू कवर द ओवरहेड्स एंड प्रॉफिट और ओवरहेड को कवर करने के लिए कॉस्ट के अलावा कुछ एक परसेंटेज या कुछ एक सम भी पे किया जाता है जहां पे कॉन्ट्रैक्टर को। वो जो मेथड ऑफ कॉस्टिंग होता है ना, उसको कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये जो यमुना एक्सप्रेसवे है, इसमें भी ये क्या था, कॉन्ट्रैक्ट था, एक हाईवे बनाना था, एक बड़ा टास्क था, तो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट था। इसमें कॉन्ट्रैक्टी कौन था, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टी थी, गवर्नमेंट ने काम दिया कि हाईवे बनाना है। वहां पे कॉन्ट्रैक्टर कौन था, कॉन्ट्रैक्टर था जेपी। ठीक है, तो इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे दो पार्टीज हो, और वहां पे कॉन्ट्रैक्टी जो गवर्नमेंट है उसने जो भी कॉस्ट इनकर हो रही है उस हाईवे को बनाने में, ठीक है, वो कॉस्ट के अलावा अगर एक अग्रीड सम या एक परसेंटेज भी पे किया जा रहा हो कॉन्ट्रैक्टर को, ताकि जो भी ओवरहेड्स हैं, जो भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं और जो भी प्रॉफिट है उसको कवर कर सके कॉन्ट्रैक्टर, तो उस मेथड ऑफ कॉस्टिंग को कहते हैं कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग मेथड। यानी कॉस्ट में कुछ प्लस हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है। तो क्या ऐड हो रहा है, कुछ अमाउंट, ताकि ओवरहेड और प्रॉफिट को कवर किया जा सके। तो इस टाइप का जो मेथड होता है ना, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग मेथड। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड इज बैच कॉस्टिंग। बैच मतलब क्या होता है, बैच मतलब ग्रुप, यानी या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं लॉट। तो बैच कॉस्टिंग मेथड वो मेथड ऑफ कॉस्टिंग है जहां पर प्रोडक्शन बैचेस में हो रहा हो, ग्रुप में हो रहा हो, लॉट्स में हो रहा हो। ठीक है, तो वहां पर अगर आपको ग्रुप की कॉस्ट निकालनी है तो हम ये मेथड यूज करते हैं, बैच कॉस्टिंग मेथड। ठीक है, जहां पे एक प्रोडक्ट की कॉस्ट ना निकाल के, जहां पे आपको ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी हो, एक लॉट ऑफ प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी हो, तो हम बैच कॉस्टिंग यूज करते हैं। ओके, बैच कॉस्टिंग जनरली वहां पे यूज किया जाता है जहां पे आइडेंटिकल, एक लॉट में आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बन रहे हो। ठीक है, तो वहां पे हम बैच कॉस्टिंग यूज करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जो मेडिसिन बन रही होती हैं, जो प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, वो बैचेस में बन रहे होते हैं। एक एक मेडिसिन नहीं बन रही होती, वो बैचेस में, लॉट्स में बन रहे होते हैं। तो वहां पर हम पूरे बैच की जो कॉस्ट, पूरे लॉट की जो कॉस्ट निकालते हैं ना, वो हम इसी मेथड को यूज करके निकालते हैं, बैच कॉस्टिंग मेथड। चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं, दैट इज प्रोसेस कॉस्टिंग। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो डिफरेंट स्टेजेस से गुजर के फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो वहां पर अगर आपको हर स्टेज पे अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर फाइंड आउट करना है हर एक स्टेज की, तो वहां पर जो हम मेथड यूज करते हैं दैट इज प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, जहां पर प्रोडक्ट जो है कई प्रोसेस P1, प्रोसेस P2, प्रोसेस P3, कई स्टेजेस से गुजर करके रॉ मटेरियल फिनिश गुड में कन्वर्ट होता हो। ठीक है, ऐसा कोई प्रोडक्ट हो जो कई स्टेजेस से गुजर के फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता हो, तो वहां पे अगर आपको हर स्टेज पे, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, हर स्टेज का अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको फाइंड आउट करना है, तो उस केस में जो हम मेथड यूज करते हैं कॉस्ट को फाइंड आउट करने का, दैट इज प्रोसेस कॉस्टिंग। उसको हम प्रोसेस कॉस्टिंग कहते हैं। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे 3 स्टेजेस हैं, बाकी ये 4 स्टेजेस भी हो सकती है, 5 स्टेजेस भी हो सकती हैं, ठीक है, या 2 ही स्टेजेस भी हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे। तो इस टाइप के मेथड में क्या होता है, वी प्रिपेयर अ सेपरेट अकाउंट, हम एक सेपरेट अकाउंट ओपन करते हैं फॉर ईच प्रोसेस। अगर ये जैसे एग्जांपल है कि ये प्रोडक्ट अगर 3 स्टेजेस से होके गुजरता हो, फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो इस केस में हम यहाँ पे 3 अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, अकाउंट P1, अकाउंट P2, अकाउंट P3, और इन तीनों ही अकाउंट में, इन तीनों ही स्टेज में जितना भी खर्चा हो रहा है वो इस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे जो अकाउंट P1 है उसमें जितना भी मटेरियल लगा, जितना भी लेबर लगा, जितने भी अदर एक्सपेंसेस लगे, वो अकाउंट P1 में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और उससे हम फाइंड आउट करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टेज P1। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कॉस्ट को फाइंड आउट किया जाता है। ये जो प्रोसेस कॉस्टिंग है जनरली केमिकल, जहाँ पे केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं, या फिर पेंट मैन्युफैक्चर हो रहा है, या कोई सोप या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, वहां पे ये मेथड यूज किया जाता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज यूनिट कॉस्टिंग, या जिसको आउटपुट कॉस्टिंग या जिसे सिंगल कॉस्टिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट मेथड ये है, नाम से ही खैर समझ में आ रहा है, यूनिट मतलब क्या होता है, यूनिट मतलब 1, ठीक है, सिंगल मतलब 1। तो ये मेथड ऑफ कॉस्टिंग वहां पे यूज की जाती है जहां पर एक एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया जा रहा हो।
ठीक है, आपको जहां पे सिंगल प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड आउट करनी हो वहां पर वी यूज दिस मेथड, यूनिट कॉस्टिंग या सिंगल कॉस्टिंग या आउटपुट कॉस्टिंग मेथड। ठीक है, जहां पर प्रोडक्ट आइडेंटिकल बन रहा हो, सिमिलर प्रोडक्ट बन रहा हो, काफी क्वांटिटी में बन रहा हो, ठीक है, और जहां पे मैन्युफैक्चरिंग कॉन्टिन्यूअस हो रही है, कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन हो रहा है, वहां पर अगर आपको सिंगल प्रोडक्ट की कॉस्ट को फाइंड आउट करना है तो हम ये मेथड यूज करते हैं, यूनिट कॉस्टिंग या आउटपुट या सिंगल कॉस्टिंग मेथड। और ये बेसिकली उन इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है जैसे ब्रिक मेकिंग, जहाँ पे ईंट बन रही हो, ठीक है, जहाँ पे सीमेंट की बोरियां फिल हो रही हो, ठीक है, तो वहां पे अगर एक एक सीमेंट की बोरी का आपको रेट पता करना है, एक एक ब्रिक का रेट पता करना है, पेपर मिल हुई, तो वहां पर हम यूनिट कॉस्टिंग को यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। जो सातवीं टाइप की कॉस्टिंग है दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या है? ये वो मेथड ऑफ कॉस्टिंग है जहां पर हम किसी भी सर्विस की कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने जितनी भी कॉस्टिंग के मेथड पढ़े वहां पर हम प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, बट हमें सर्विस की कॉस्ट भी तो निकालनी हो सकती है। ठीक है, तो अगर सर्विस की कॉस्ट निकालनी हो तो जिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग को यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ठीक है, तो सर्विस कहाँ पे, जैसे सपोज करिए कोई बस कंपनी है या कोई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, ठीक है, या रेलवे कंपनी है, ठीक है, रेलवेज है, तो वहां पर अगर आपको जो भी रेलवेज या इलेक्ट्रिसिटी कंपनी या जो बस कंपनी है वो जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो अगर आपको उसकी कॉस्ट निकालनी हो तो हम जिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग को यूज करेंगे दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, जो टोटल एक्सपेंस इनकर हो रहा है उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने में, उस सर्विस को परफॉर्म करने में, जो टोटल खर्चा आ रहा है उसको डिवाइड किया जाता है यूनिट से। ठीक है, कंपनी कोई भी अप्रोप्रिएट यूनिट डिसाइड करती है, डिपेंड करता है वो किस टाइप की कंपनी है। ठीक है, तो टोटल जो एक्सपेंडिचर आ रहा है, टोटल जो खर्चा आ रहा है, इसको हम यूनिट से डिवाइड करते हैं और फिर हम उस सर्विस की कॉस्ट निकालते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर कोई बस कंपनी है तो बस जो कंपनी है उसे बस सर्विस प्रोवाइड करने में जो टोटल एक्सपेंडिचर आ रहा है उसको किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करेंगे, तो इस सर्विस का कॉस्ट निकल के आएगा। ठीक है, तो ये किया जाता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो मेथड ऑफ कॉस्टिंग है दैट इज डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग। ठीक है, डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है, जब आपको किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी हो, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जो भी आउटपुट आ रहा हो, ठीक है, अगर आपको उसकी कॉस्ट निकालनी है तो हम ये मेथड यूज करते हैं, डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग। ठीक है, ये मेथड वहां पे यूज किया जाता है जहां पे फैक्ट्री डिवाइडेड हो इनटू नंबर ऑफ डिपार्टमेंट। ठीक है, जहां पे कोई भी फैक्ट्री कई डिपार्टमेंट में डिवाइड हो और आपको किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का कॉस्ट ऑफ आउटपुट अगर फाइंड आउट करना हो, ठीक है, तो वहां पे इस मेथड को यूज किया जाता है, डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग। यहाँ पर हम हर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं और उस डिपार्टमेंट के जितने भी खर्चे हैं वो उस अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं। दिस इज डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग, राइट। तो ये थे हमारे पूरे 8 कॉस्टिंग के मेथड्स। वैसे ये बहुत आसान है, इन्हें रटने की कोशिश मत करिएगा, इनके केवल नाम पर जाइएगा। अगर आप नाम समझ गए, ठीक है, तो आप बता सकेंगे कि ये मेथड क्या है। चलिए शॉर्ट में बताती हूँ। जॉब कॉस्टिंग यानी जहाँ पे डिस्टिंक्ट यूनिक जॉब परफॉर्म हो, ठीक है, कस्टमाइज प्रोडक्ट बन रहा हो, उसे जॉब कॉस्टिंग कहेंगे। जहाँ पे बड़े टास्क परफॉर्म हो रहे हो, ठीक है, बिग जॉब परफॉर्म हो रही हो, जैसे डैम बन रहा हो, बिल्डिंग बन रही हो, हाईवे बन रहा हो, ठीक है, तो वहां पर हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज करेंगे। जहाँ पे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ही हो और जहाँ पे कॉस्ट के अलावा एक और कुछ परसेंटेज पे किया जा रहा हो कॉन्ट्रैक्टर को, वहां पर हम कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग यूज करेंगे। जहाँ पे प्रोडक्ट लॉट्स में बन रहा हो, ठीक है, और आपको हर लॉट हर बैच की कॉस्ट निकालना हो, वहां पर हम बैच कॉस्टिंग यूज करेंगे। जहाँ पे प्रोडक्ट कई स्टेजेस से गुजर करके फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा हो और हमें हर स्टेज की कॉस्ट निकालनी हो, तो वहां पे हम प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करेंगे। जहां पर हमें सिंगल प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना हो, वहां पर हम यूनिट कॉस्टिंग यूज करेंगे। जहां पर आपको सर्विस की कॉस्ट निकालना हो, वहां पर हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज करेंगे। और जहां पर आपको डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकालना हो, वहां पर हम डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है। आपको अगर नाम पे फोकस कर रहे हैं ना तो आप बता पाएंगे इस मेथड ऑफ कॉस्टिंग में किस टाइप की कॉस्ट निकाली जाती है। ठीक है, तो ये थे पूरे 8 मेथड ऑफ कॉस्टिंग। मैंने क्विक रिवीजन भी आपको करा दिया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग पे।
ठीक है। तो टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग की ये वो टेक्निक है जो मैनेजमेंट यूज करता है फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए और कुछ इंपॉर्टेंट मैनेजरियल डिसीजन लेने के लिए। जो टॉप मैनेजमेंट होता है जिन कॉस्टिंग टेक्निक को यूज करता है वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उन्हीं को कहा जाता है टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। तो टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग इज यूज फॉर कंट्रोलिंग ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, और कुछ इंपॉर्टेंट मैनेजरियल डिसीजन लेने में यूज किया जाता है। तो इसमें हम 4 टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग आज इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहली जो टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। ये जो टेक्निक है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है कॉस्टिंग की। इवन एमबीए के सिलेबस की बात करूं तो मार्जिनल कॉस्टिंग पे एक सेपरेट यूनिट है एमबीए के सिलेबस में, एकेटीयू में। ठीक है, और ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग है इसी के अंडर में आता है सीवीपी एनालिसिस। आपने पढ़ा होगा कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ये मार्जिनल कॉस्टिंग का ही पार्ट है। आपने ब्रेक इवन एनालिसिस सुना होगा, ये भी मार्जिनल कॉस्टिंग का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनमें इवन मार्जिनल कॉस्टिंग पे एक सेपरेट यूनिट, बहुत ही डिटेल सेपरेट यूनिट दिया गया है, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं इस मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक को यूज करके, राइट। चलिए बताती हूँ मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है। मार्जिनल कॉस्टिंग को वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड भी कहते हैं। तो इट इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, ये वो टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है जहां पे केवल वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? ये वो टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है जहां पर वो कॉस्ट जो वेरी करे प्रोडक्शन के साथ। ठीक है, और कौन सी कॉस्ट वेरी करती है प्रोडक्शन के साथ? वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती है ना, तो केवल वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर किया जाए। ठीक है, वो टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग जहां पे केवल वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर किया जाए उसे हम मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं। ठीक है, यहां पर ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक है इसमें फिक्स्ड कॉस्ट को एक्सक्लूड किया जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया जाता है, केवल वेरिएबल कॉस्ट। इसका नाम क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल मतलब वेरिएबल। ठीक है, जहां पे केवल वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर किया जाए उसे हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट को एक्सक्लूड किया जाए। ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जहां पर जो लेवल ऑफ आउटपुट है वेरी करे। ठीक है, ये जो कॉस्टिंग की टेक्निक है ये कहाँ पे यूज करते हैं? जनरली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जहां पे जो प्रोडक्शन का जो लेवल है वो वेरी करे, तो वहां पर हम इस कॉस्टिंग की टेक्निक को यूज करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्ट कॉस्टिंग। नाम से ही समझ में आ रहा है डायरेक्ट कॉस्टिंग यानी ये वो टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है जहां पे जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट है, हम पढ़ चुके हैं डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, तो जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट है उन्हीं को केवल चार्ज किया जाए प्रोडक्ट पे, प्रोसेस पे, ऑपरेशन पे। तो वो टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग जिसमें केवल हम डायरेक्ट कॉस्ट को कंसीडर करें उसे हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्टिंग टेक्निक। ठीक है, जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है इनको क्या किया जाता है? छोड़ दिया जाता है, इनको इग्नोर किया जाता है, इनको राइट ऑफ किया जाता है अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, और पर केवल जो डायरेक्ट कॉस्ट है उन्हें कंसीडर किया जाता है डायरेक्ट कॉस्टिंग में। जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है इनको छोड़ दिया जाता है, इनको राइट ऑफ किया जाता है अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये जो टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है इसको कहते हैं डायरेक्ट कॉस्टिंग टेक्निक, राइट। चलिए तीसरी जो टेक्निक है दैट इज एब्जॉर्प्शन या फिर फुल कॉस्टिंग टेक्निक। तो इसका नाम है फुल कॉस्टिंग। फुल कॉस्टिंग यानी फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। यहां पर ये जो टेक्निक है कॉस्टिंग की इसमें हम फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को चार्ज करते हैं किसी भी ऑपरेशन पे, किसी भी प्रोडक्ट पे या किसी भी प्रोसेस पे। आपने जब मार्जिनल कॉस्टिंग अभी मैंने जब टेक्निक बताई थी तो आपने देखा था वहां पे केवल वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करते थे, फिक्स्ड कॉस्ट को क्या करते थे? इग्नोर करते थे। ठीक है, नहीं कंसीडर करते थे। बट ये जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक है यहाँ पर हम वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों को कंसीडर करते हैं प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने में। ठीक है, तो दिस इज एब्जॉर्प्शन या फुल कॉस्टिंग टेक्निक, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब सिमिलर, स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये वो टेक्निक है कॉस्टिंग की जहां पे एक स्टैंडर्ड, एक सिमिलर प्रिंसिपल्स एंड मेथड यूज किए जाते हो कॉस्ट अकाउंटिंग के बाय डिफरेंट कंपनीज। जो डिफरेंट कंपनीज हैं, डिफरेंट फर्म्स हैं, वो सेम मेथड, सिमिलर मेथड, यूनिफॉर्म मेथड और एक स्टैंडर्डाइज प्रिंसिपल या मेथड यूज करें कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए, तो इस टेक्निक को कहते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग टेक्निक। ठीक है,
इस टेक्निक का फायदा क्या है? इस टेक्निक का फायदा है इससे हम कंपैरिजन कर पाते हैं, इससे हम इंटर फर्म कंपैरिजन हो पाता है। ठीक है, अगर डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट मेथड यूज करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के, देन हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, हम दो फर्म के जो डेटाज है उनको कंपेयर नहीं कर सकते। बट अगर दो फर्म सिमिलर मेथड यूज करेंगे, स्टैंडर्डाइज प्रिंसिपल्स यूज करेंगे, स्टैंडर्डाइज मेथड यूज करेंगे, देन वी कैन कंपेयर द डेटाज ऑफ टू फर्म, दो फर्म के जो डेटा है उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फायदा है इस यूनिफॉर्म कॉस्टिंग मेथड का। तो दिस वाज ऑल अबाउट द 4 कॉस्टिंग टेक्निक। तो ये थे 4 कॉस्टिंग के टेक्निक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ये था पूरा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर के साथ ही हमारा जो पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है आज फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द मटेरियल कंट्रोल। हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे, मटेरियल कंट्रोल। ठीक है, तो this was all about this lecture. Thank you and have a good day. See you in next lecture. God bless you.